तो OnePlus 15 आ चुका है और आते ही इसने टेक की दुनिया में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या ये वो फ्लैगशिप किलर है जिसकी सबको उम्मीद थी, या फिर इसमें कुछ बड़े समझौते किए गए हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कई समीक्षकों का तो ये तक कहना है कि अरे वाह, पुराना OnePlus वापस आ गया है, वही OnePlus जिसे हम फ्लैगशिप किलर के नाम से जानते थे। ऐसा लग रहा है मानो ब्रांड अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम यही पता लगाएंगे, हम सारी समीक्षाओं को खंगालेंगे और देखेंगे कि आखिर OnePlus 15 कहां पर सबसे ज्यादा चमकता है और कहां पर थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो चलिए सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं जिन पर लगभग हर कोई सहमत है। वो एरियाज जहां OnePlus 15 सच में एक बीस्ट है। इस फोन के दिल में है स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इस वक्त का सबसे तेज एंड्रॉयड प्रोसेसर है। मतलब रोजमर्रा के काम हो या फिर एक साथ कई ऐप्स चलाना, सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चलता है। लेकिन जो चीज सच में हैरान करती है वो है इसकी बैटरी, पूरी 7300 mAh की। इसका मतलब है कि अगर आप फोन को बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं तब भी यह आसानी से 1.5 दिन से ज्यादा चल जाएगी। ये वाकई कमाल है। और इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए चिंता की कोई बात नहीं, बॉक्स में ही 120 वॉट का सुपर वूक चार्जर साथ में मिलता है। अब चार्जिंग टेस्ट को देखें तो ये कंपनी के 40 मिनट के दावे तक तो नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी ये 48 मिनट से भी कम में 0 से 100% चार्ज हो जाता है। इतनी बड़ी बैटरी के लिए ये स्पीड सच में बहुत तेज है। तो ठीक है, परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है, पर सवाल यह है कि असल दुनिया में, खासकर गेमिंग करते समय, इसका अनुभव कैसा रहता है। पावर के साथ साथ इसमें एक शानदार 165 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और एक एडवांस कूलिंग सिस्टम भी है। ये कॉम्बिनेशन खास तौर पर स्मूथ और हाई परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए ही बनाया गया है। और ये देखिए, नतीजे खुद बोलते हैं। गेमिंग टेस्ट में ये फोन लगातार 120 फ्रेम्स प्रति सेकंड के करीब बना रहता है, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा गर्म भी नहीं होता। गेमर्स के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा है। हार्डवेयर तो कमाल का है, लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या? चलिए देखते हैं। OnePlus ने अपने Oxygen OS 16 में कई नए AI फीचर्स डाले हैं। और अच्छी बात यह है कि ये फीचर सिर्फ नाम के लिए नहीं है। समीक्षकों को ये असल में काफी प्रैक्टिकल लगे, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले, चाहे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो या फोन को सुरक्षित रखना हो। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां आके सबकी राय थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वो है इसका कैमरा। कागज पर देखें तो इसका 50 मेगापिक्सल का सेटअप बहुत दमदार लगता है, और इसमें कोई शक नहीं कि दिन की रोशनी में ये बहुत ही शार्प और डिटेल्ड तस्वीरें खींचता है। इसका सॉफ्टवेयर और AI प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी है। खासकर तस्वीरों में से अनचाही चीजों को हटाने वाला फीचर समीक्षकों के अनुसार कमाल का काम करता है। मगर यहीं पर एक लेकिन आ जाता है। कई लोगों ने ये पॉइंट उठाया है कि इसका 3.5x ऑप्टिकल जूम ठीक है, पर आज के ज़माने में जब दूसरे फ़ोन्स 5x या उससे भी ज़्यादा जूम दे रहे हैं तो ये एक कमी महसूस होती है। तो इस सबसे एक बात तो साफ हो जाती है, OnePlus ने इस फ़ोन को परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर बनाया है, कैमरे को नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कैमरा ख़राब है, बस ये अपनी क्लास का बेस्ट नहीं है। तो इन सारी ताकतों और कुछ कमियों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? ये फ़ोन किसे लेना चाहिए? कीमत को देखें तो ये फ़ोन सीधे सीधे प्रीमियम फ्लैगशिप कैटेगरी में आता है, इसलिए ये फैसला और भी सोच समझ कर लेना होगा। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर कोई गेमर है या ऐसा पावर यूज़र है जिसके लिए परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तो ये फ़ोन एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन अगर किसी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है और बेस्ट जूम कैमरा चाहिए, तो शायद उन्हें दूसरे ऑप्शंस पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। और आखिर में ये फ़ोन हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन मार्केट में एक खरीदार के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बेजोड़ परफॉर्मेंस या फिर एक परफेक्ट, हर काम में माहिर कैमरा?